दोस्तों मैं कमलजीत सर स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग समय और काम के चौथे वीडियो के साथ उपस्थित हैं। पिछले 3 वीडियो में हमने 3 अलग अलग तरह के क्वेश्चंस को किए हैं जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट है। प्लीज़ आप जा कर के पिछले तीनों वीडियो को देख लें, वो बेनिफिशियल होगा, क्योंकि हर एग्ज़ाम में वैसे क्वेश्चंस बराबर पूछे जाते हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो, अगर देख लिया है तो इस वीडियो को अब देखते हैं और सीखते हैं। आज का जो प्रश्न है, आज जिस तरह के क्वेश्चंस हम लेकर के आपके सामने आए हैं, वह प्रश्न बारी बारी से, यानी अल्टरनेट डे, एक दिन ये काम करेगा एक दिन वो काम करेगा, इस तरह के प्रश्न हैं। तो आज हम लोग बारी बारी से प्रश्नों को करने वाले हैं, यानी वैसे प्रश्न जिसमें दिया रहे कि ए किसी काम को करता है, फिर एक दिन ये करेगा, फिर एक दिन बी करेगा। तो शुरू करते हैं इस वीडियो के, और पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। ये समय और काम का हमारा चौथा वीडियो है, ठीक ना। तो आज हम लोग अपने चौथे वीडियो के पहले क्वेश्चंस की ओर जाते हैं, और हमारा पहला प्रश्न है, चौथे वीडियो का पहला प्रश्न है हमारा दोस्तों, कि ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, जबकि बी अकेला इसी काम को 15 दिन में कर सकता है। यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करे तथा एक कार्य आरंभ करे। ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है दोस्तों। अगर इसमें ऐसा कोई लाइन नहीं दिया रहे कि कौन काम को प्रारंभ करेगा, तो इसके 2 तरह से आंसर आ सकते हैं। लेकिन अगर जनरली काम कोई संख्या अगर जोड़ा में जैसे 6, 8, 10 के टर्म में अगर समाप्त हो रहे हैं काम, तब तो ठीक है। अगर वो डिफरेंट हो रहे हैं तो फिर 2-3 तरह से आंसर आ सकता है इसके। तो ये लाइन हमेशा दिया रहेगा। तो ये कार्य आरंभ करे तो कार्य समाप्त होने में कितना दिन लगेगा। तो हमने पिछले वीडियो में ही आपको बताया कि सबसे पहले हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि टोटल काम क्या है। तो वो टोटल काम एज्यूम कैसे करके निकालते हैं कि अगर एक काम को 10 दिन में कर रहा है और बी उसी काम को 15 दिन में कर रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, 10 और 15 का क्या निकाल लेंगे दोस्तों, एलसीएम निकाल लेंगे। 10 और 15 का, देखिए एलसीएम निकालने के लिए भी हमने आपको बताया था कि अगर आप एलसीएम निकालते हैं, समय और काम के क्वेश्चंस में बनाते हैं, तो आसानी से एलसीएम निकालते हैं। किस तरीके से एलसीएम निकालेंगे, तो 10 और 15 में जो बड़ी संख्या रहेगी उसको पकड़ेंगे। अब 15 10 से डिविजिबल है नहीं, तो 15 का मल्टीपल लेंगे, 15 दूनी 30। तो हमारा 30 जो है वो 15 से क्या होगा दोस्तों, डिविजिबल होगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, अगर 15 से वो डिविजिबल हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, 15 से वो डिविजिबल होगा, 15 दूनी 30। तो हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा, 30, यानी 10 तिया 30, 15 दूनी 30। अब जब हमारा ये पता चल गया, तो हम यहाँ से अब क्या करेंगे, टोटल वर्क हमारे पास 30 हो गया। अब ए क्या करेगा, ये 10 दिन में 30 काम करता है। तो हमने आपको बताया था कि टोटल वर्क में अगर टोटल टाइम से भाग देते हैं तो हमारा क्या निकलता है, कैपेसिटी निकलता है। एक दिन के काम हम निकाल सकते हैं इससे। तो 10 तिया 30। उसी तरह से बी का 15 दूनी 30। बी भी उस काम को कितने दिनों में करेगा दोस्तों, 15 दिनों में करेगा। तो बी का भी क्या हो जाएगा, 15 दूनी 30। चलिए अब हमें अल्टरनेट करवाना है। तो पहला दिन जो हमारा काम करेगा वो ए पहला दिन काम करेगा, तो पहला दिन ये 3 काम करेगा। फिर बी दूसरा दिन काम करेगा, तो दूसरा दिन 2 काम होगा। फिर तीसरा दिन ये काम करेगा ए, फिर 3, फिर ये अगले दिन 2। यानी इसी तरह से काम आगे होता जाएगा। यानी अगर पहला दिन ए 3 काम करता है और दूसरा दिन बी 2 काम करता है, तो 2 दिन में इन्होंने कितने काम किए दोस्तों, 5 काम कर लिए। 2 दिनों में कितना किया दोस्तों, तो इन्होंने 2 दिन में 5 काम कर लिया। ठीक है दोस्तों। तो उसी तरह से 4 दिन में कितने करेंगे, 5 और। अब यहाँ जब आप इतना कर लेते हैं, तो इसके बाद आपको क्या करना है कि इसका मल्टीपल लेना है। मल्टीपल लेते समय ध्यान देना है कि ये 30 तक जाए तो जाए, या 30 से कम रहे। 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 पचे 25, 5 छक 30। यानी अगर हम 6 मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 6 गुना काम होना है। अगर हमें 6 गुना काम करना है तो हमें 6 गुना समय भी लगेगा। तो 2 छक 12 दिन। कितने दिन दोस्तों, 12 दिन। यानी ये जो तो कार्य समाप्त होने में कितना दिन लगेगा, और 30 काम अगर अल्टरनेट करते हैं तो कितने दिन में लगेगा, 12 दिन। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, बी।
यानी 12 दिनों में हम टोटल 30 काम करेंगे, यानी दोनों अगर बारी बारी से करेंगे तो इस काम को समाप्त होने में 30 दिन लगेंगे। हमारा दूसरा क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है दोस्तों। तो हमारा दूसरा प्रश्न है कि राम एक काम को 8 दिन में, अब तो आधा चीज़ें आप क्लियर हो चुकी होगी। राम एक काम को 8 दिन में जबकि श्याम 12 दिन में, तो 8 12, तो 8 12 का एलसीएम कितना होगा दोस्तों? हमने बताया है बड़ा है 12, 12 से 8 नहीं कटेगा तो 12 दूनी 24, 12 का मल्टीपल ले लेंगे, 12 दूनी 24, 8 तिया 24 यानी कटेगा, यानी एलसीएम हमारा 24 हो जाएगा। टोटल वर्क हमारा 24 हो गया। तो यहाँ से राम, फिर दूसरे में श्याम। टोटल टाइम से अगर टोटल वर्क में हम लोग डिवाइड करें तो हमारा कैपेसिटी निकलता है, तो 8 तिया 24, 12 दूनी 24। अब एक दिन छोड़ करके एक दिन, और काम कौन शुरू किया? राम ने काम को आरंभ किया, यानी पहले दिन राम काम करेगा तो 3 काम, दूसरा दिन श्याम 2 काम, तो 2 दिन में हमारा कितना काम होगा दोस्तों? 2 दिन में हमारा वही 3 दू 5 काम होगा। फिर हम इसका मल्टीपल पढ़ेंगे तो 5 चौक 20, 5 पचे 25 ज़्यादा हो जाता है, तो 5 चौक 20, तो 4 दूनी 2 चौक 8 दिन, यानी हमारा 8 दिन में 20 काम हो गया। देखिए पहला दिन ये, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, तो 8वां दिन ये हो गया। 9वां दिन फिर हमारा राम करेगा, तो 9वें दिन हम राम से करवाएंगे, तो 9वां दिन राम कितना काम कर देगा? 3 काम और, तो 20 और 3 23 काम, यानी राम ने 3 दिन में और 3 काम किया तो 23 काम टोटल हो गया। अब 10वें दिन श्याम आएगा, तो देखिए हमें अब 23 काम हो चुका, हमको काम अब 1 बचा हुआ है, और श्याम पूरे दिन में 2 काम करता है, हमको 1 काम करवाना है तो आधा दिन लगेगा, यानी 9.5 दिन। 10वां दिन पूरा नहीं लगेगा, मात्र आधा दिन लगेगा, तो 9.5 दिन में कितना आधा काम हो जाएगा? आधा दिन में तो 24, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 9.5 दिन, यानी 9.5 दिन में ये टोटल काम समाप्त हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? बी हो जाएगा दोस्तों। इसी तरह का अगला प्रश्न हम एक और लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं दोस्तों। तो हमारा क्वेश्चन ये रहा, हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 3 उसी टाइप का है दोस्तों। देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। ए अकेला एक काम को 16 दिन में, बी 12 दिन में। तो पता है हमें क्या करना है? सबसे पहले 16 और 12 का एलसीएम निकाल लेना है दोस्तों। 16 48, 12 चक 48, यानी हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा दोस्तों? 48 हो जाएगा दोस्तों। तो 48 एलसीएम हो गया। अब यानी ए 16 दिन में 48 काम तो एक दिन में 3 काम, बी 12 दिन में 48 काम तो एक दिन में 4 काम निकल गया। अब काम कौन शुरू कर रहा है दोस्तों? ए कार आरंभ कर रहा है, तो पहला दिन 3 काम, दूसरा दिन 4 काम, तो पहला दिन ए 3, दूसरा दिन बी 4, तो 4 3 7, कितने दिनों में दोस्तों? 2 दिन में। तो 2 दिन में 7 पढ़ना है तो 7 8 56 ज़्यादा हो जाता है, 7 7 49 ज़्यादा हो जाता है, 7 6 42, 6 गुना, तो समय भी 6 गुना लगेगा, तो 2 6 12 दिन, यानी 12 दिन में 42 काम हो गया दोस्तों। तो ये 12 दिन में कौन करेगा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, जब भी आएगा सब में आएगा तो ये लास्ट में यही होगा बी, जो काम शुरू करेगा उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 दिन हो गया इसका। 13वां दिन ए काम करेगा, तो 13वां दिन ए काम करेगा, तो ये 3 काम करेगा, तो 42 और 3 45 काम। अब हमें 3 काम करवाना है जो कि बी करने वाला है अगले 14वें दिन, लेकिन हमें ये 3 काम करवाना है, ये 4 काम करता है पूरे दिन में, तो पूरा दिन तो इसका लगेगा नहीं, यानी ये 4 काम करेगा एक दिन में, ठीक ना दोस्तों? तो 1 काम करेगा 1/4 दिन में, तो हमें 3 काम करवाना है तो 3/4 समय लगेगा, ठीक है? तो 3/4, तो 13 दिन और 14वें दिन का मात्र 3/4 समय, तो 3/4 दिन में कितना काम कर जाएगा दोस्तों? 45 और 3 48 काम। तो कितना समय लगा दोस्तों? 13.3/4 दिन। हमारा आंसर हो जाएगा 13.3/4 दिन। इसी से रिलेटेड एक अगला क्वेश्चन हम लोग देते हैं दोस्तों। वो हमारा अगला क्वेश्चन ये रहा, कहता है ए किसी कार्य को 11 दिन में, बी उसी काम को 20 दिन में, सी उसी काम को 55 दिन में समाप्त करे।
यदि ए के साथ एक दिन बी काम करता है और अगले दिन सी काम करता है, तो सबसे पहले तो दोस्तों 11, 20 और 55 इनका एलसीएम निकालिएगा। फिर 55 ये है दोस्तों बड़ा, तो 55 का मल्टीपल आप पढ़ लो, तो 55 दूनी 110, तो 110 तो इससे कट जाएगा, इससे नहीं कटेगा। 55 थी या 55 चौके, तो 55 चौके 220, 5 चौक 20, 2 22, इससे भी कट रहा है, इससे भी कट रहा है, तो हमारा एलसीएम 220 हो जाएगा। हम इनमें कैपेसिटी निकालेंगे। कैपेसिटी बराबर क्या होता है दोस्तों, बार बार हम बोलते हैं इन सब चीज़ों को। कैपेसिटी निकालने के लिए टोटल वर्क में टोटल टाइम से डिवाइड करते हैं तो हमारी कैपेसिटी निकलती है। तो 11 से डिवाइड करेंगे टोटल टाइम में, तो 11 दूनी 22, 20, इससे डिवाइड करेंगे 11 और 55 से डिवाइड करेंगे 4, ये हो गया। अब क्या कहता है, ए के साथ एक दिन बी, यानी ए अगर एक दिन इसके साथ बी काम करेगा तो ए के साथ एक दिन कौन काम करेगा दोस्तों, सी। अगर पहले दिन बी के साथ काम किया ए तो दूसरे दिन सी के साथ काम करेगा। यहाँ एक चीज़ फिक्स है कि ए हमेशा फिक्स रहेगा, बी आएगा और सी आएगा। आज बी आया तो कल सी, फिर बी, फिर सी। तो ए एक दिन में 20 काम करता है, बी 11 काम करता है। ए 20 काम करता है, ये 4 काम करता है, तो ये 31 काम करेगा और ये 24 काम करेगा, यानी टोटल 55 काम कितने दिनों में दोस्तों, एक और एक 2 दिन में। 2 दिन में 55 काम करेगा दोस्तों। कितना काम करेगा दोस्तों, 55। 55 का मल्टीपल करेंगे 220 आएगा 4 मरतबे में, तो इसका भी करेंगे तो 2 चक 8 दिन में दोस्तों। तो ये टोटल काम हमारा कितने दिनों में समाप्त होगा दोस्तों, 8 दिनों में। ये बहुत इजी तरीका है दोस्तों, सिर्फ थोड़े से धैर्य के साथ आप इसे सीखेंगे, कभी गलत नहीं होगा दोस्तों, विश्वास करें आप, कभी भी आप इस तरह के क्वेश्चंस में नहीं फंसने वाले हैं। अब हम लेते हैं आज का अगला क्वेश्चन, और वो हमारा क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन उसी तरह का है जिस तरह का क्वेश्चन हमने अभी पीछे किया है। क्वेश्चन कहता है ए बी सी एक कार्य को 20, 30 तथा 60 दिन में समाप्त करे। यदि ए लगातार कार्य करे तथा हर तीसरे दिन बी तथा सी भी ए के साथ मिलकर कार्य करे तो कितने दिन में समाप्त होगा। सेम वही क्वेश्चन है, करने का तरीका भी वही रखेंगे हम। और क्वेश्चन कहता है ए किसी काम को 20 दिन में, बी किसी काम को 30 दिन में और सी किसी काम को 60 दिन में। तो सबसे पहले तो आप इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम ले लेने के बाद जो हमारा आएगा वो 60 ही आएगा। 60 सबसे बड़ा है, 30 से भी कटने वाला है, 20 से भी कटने वाला है। अब हम यहाँ से अपनी कैपेसिटी निकालेंगे दोस्तों। हमारी कैपेसिटी कैसे निकलती है, ए बी और सी की कैपेसिटी कैसे निकलती है, टोटल वर्क में अगर हम टाइम से भागा दे, 20 तिया 60, 30 दूनी 60, 60 इकाई 60। अब क्वेश्चन कहता है ए, क्या कहता है, ए लगातार काम करे। ए लगातार काम कर रहा लेकिन हर तीसरे दिन, तो पहला दिन ए अकेला, दूसरा दिन भी अकेला, तीसरा दिन इसके साथ बी और सी मिल जाए, फिर चौथा दिन ये अकेला, फिर 5वां दिन ये अकेला, फिर 6ठा दिन बी और सी। तो इस तरह से काम करे तो ये पहला दिन 3 काम, ये भी 2 काम, और तीनों मिलेगा तो 3 2 5 1 6 काम, 6 3 9 3 12 काम। कितने दिनों में दोस्तों, 3 दिन में। तो 3 दिन में कितना काम करेगा दोस्तों, तीनों 12 काम। हमें 60 काम करवाना है, मल्टीपल करेंगे 12 पचे 60, तो 3 पचे 15 दिन, यानी हमारा ये 60 काम कितने दिन में होगा दोस्तों, 15 दिन में होगा दोस्तों। ये था आज का हमारा क्लास दोस्तों। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही साथ हम अगले वीडियो में जो टाइमर वर्क है उसमें आदमी, औरत और बच्चों से रिलेटेड क्वेश्चन लेकर के आएंगे, तो अगला वीडियो भी देखें। अगला वीडियो जल्द हम डालने वाले हैं, नेक्स्ट डे। थैंक यू दोस्तों।